तो सबसे पहले कि राउटिंग क्या होता है। तो राउटिंग जो होता है, द फंक्शन ऑफ राउटिंग इज टू राउट पैकेट बिटवीन नेटवर्क दैट आर नॉट लोकेटेड। जब भी हम डिफरेंट नेटवर्क में आप कम्युनिकेट करोगे तो विदाउट राउटिंग आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो एक यस नेटवर्क सर। से दूसरे नेटवर्क में कम्युनिकेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, राउटिंग करना पड़ता है। यस सर। राउटिंग के 3 टाइप्स होते हैं, स्टैटिक राउटिंग, डायनामिक राउटिंग एंड डिफॉल्ट राउटिंग। तो बात करते हैं स्टैटिक राउटिंग की। इन स्टैटिक राउटिंग राउट आर मैनुअली कॉन्फ़िगर्ड ऑन अ राउटर बाय अ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। इसमें क्या होगा कि राउट जो कुछ भी कॉन्फ़िगर होगा राउटर पे वो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर करेगा, मैनुअली उसको हम लोग करते हैं। इसको करने के लिए हम लोग के पास 2 टाइप है, बाय यूजिंग नेक्स्ट हॉप आईपी और बाय यूजिंग एग्जिट इंटरफेस। ठीक है, तो नेक्स्ट हॉप आईपी क्या होगा, यानी ये R1 है, ये R2 है, और अगर ये R3 है, यहाँ आपका अगर 21 का नेटवर्क, यहाँ पे 23 का नेटवर्क। ठीक है, इंटरफेस F0/0, इंटरफेस F0/1, और यहाँ का आईपी हम मान लेते हैं .1 है, सॉरी, यहाँ का .1 है और यहाँ का .2 है। ठीक है, यस सर। यहाँ का जो आईपी है वो .2 है। नेटवर्क तो सेम होगा बट आईपी डिफरेंट होगा, यहाँ पे .2, दिस वन इज .3। ठीक है, अगर अभी हम कम्युनिकेट करने की कोशिश करें राउटर 1 से राउटर 3 तक, तो कम्युनिकेशन हमारा फेल हो जाएगा, नहीं सक्सेस होगा। तो इसको राउट करने के लिए हमें स्टैटिक राउटिंग करना है। तो जो सबसे पहला हम कहते हैं कि बाय यूजिंग नेक्स्ट हॉप आईपी। अगर हम राउटर 1 से राउटर 3 तक कोई डेटा सेंड कर रहे हैं, ठीक है, तो राउटर 2 अपना क्या आएगा, नेक्स्ट राउटर आएगा। जब यस सर। मैं राउटर 1 से निकलूंगा कोई डेटा सेंड करने के लिए राउटर 3 तक, तो सबसे पहले ही अपना क्या आ गया, राउटर राउटर 2। 2। तो ये मेरा क्या हो गया, हॉप हो गया। ठीक नेक्स्ट है, हॉप। नेक्स्ट हॉप मतलब कि जैसे कि आप जाते हो तो नहीं कहते हैं कि नेक्स्ट स्टेशन ये है, तो इसको ये क्या मानता है, नेक्स्ट हॉप मानता है। ठीक है यस भाई, सर। अब इस राउटर का जो इंटरफेस डायरेक्टली कनेक्टेड सोर्स से है, चाहे वो राउटर 1 हो या राउटर 3 हो या कोई भी हो, या 10 राउटर लगे हो, जो डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेस है सोर्स से, उसका आईपी, उस इंटरफेस का आईपी हमारा नेक्स्ट हॉप आईपी होता है। ठीक है, तो इसका कैसे हम करेंगे, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में करेंगे राउटर 1 पे। कहेंगे आईपी राउट किस नेटवर्क में कम्युनिकेट करना है, तो 23 के नेटवर्क में कम्युनिकेट करना है। तो हम पूरा इसको क्या देते हैं, नेटवर्क देते हैं, क्योंकि जिस नेटवर्क में हमें कम्युनिकेट करना है हम चाहते हैं कि उसके जितने भी आईपी उस नेटवर्क के सबसे कम्युनिकेशन हमारा हो। ठीक है, तो पूरा का पूरा हम क्या देते हैं, नेटवर्क देते हैं। ठीक है प्रदीप, यस सर। फिर उसके बाद हम देते हैं उसका सबनेट मास्क, और उसके बाद देते हैं नेक्स्ट हॉप आईपी। तो इसका नेक्स्ट हॉप आईपी क्या है, 21.0.0.2।
उसके बाद राउटर 2 पे हम नहीं आईपी राउट करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि राउटर 2 से 21 एंड 23 दोनों नेटवर्क लोकली अटैच्ड है। ठीक है, यस सर। तो ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में हम कहेंगे आईपी राउट 21 का नेटवर्क, ठीक है, फिर उसका सबनेट मास्क एंड देन नेक्स्ट हॉप आईपी। तो राउटर 3 से जब निकलेंगे राउटर 2 ही पड़ेगा और उसका आईपी क्या होगा? .2 है नेक्स्ट हॉप आईपी। तो 21 समझ में आ रहा है ना कैसे हो रहा है? यस सर। प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। वो है, अब हम आईपी राउट करेंगे। अगर अभी देखो आईपी एड्रेसिंग करने के बाद मैं पिंग करने की कोशिश करूं राउटर 1 से पिंग राउटर 2 को, ठीक है, इस इंटरफेस को जो 21 के नेटवर्क में है, तो हम अगर इसको पिंग करेंगे ये पिंग हमारा सक्सेसफुल हो जाएगा। बट सेम राउटर पे अगर डिफरेंट नेटवर्क में पिंग करें 23002 को तो ये हमारा फेल हो जाएगा। यस सर। तो अब हमें क्या करना है? राउटिंग करना है। तो कहेंगे आईपी राउट 23 नेटवर्क देन सबनेट देन नेक्स्ट हॉप आईपी 21.0.0. आईपी राउट 21 network subnet and then next hop IP 21. वो आईपी राउट करके राउटिंग टेबल चेक कर लेते हैं। तो देखो 21 का नेटवर्क कनेक्टेड हो गया। एस एस लिखने का क्या मतलब है? स्टैटिक। स्टैटिक। सी मतलब कनेक्टेड होता है, एल मतलब लोकल होता है। 21 का नेटवर्क कनेक्टेड हो गया एस से। 1 इसका एडी वैल्यू है, 0 इसका मैट्रिक है, वाया 23002। अगर अब मैं पिंग करूंगा तो पिंग हमारा सक्सेस होगा। ठीक है, का मतलब कि अगर हम कोई डेटा सेंड कर रहे हैं राउटर 1 से राउटर 3 को, ठीक है, तो जो मेरा यस सर। आउटगोइंग इंटरफेस है, जिस साइड से डेटा निकल के आगे को फॉरवर्ड होगा, जब आउटगोइंग इंटरफेस हमारा क्या हो जाएगा? इंटरफेस। अब जैसे राउटर 1 को कुछ भी सेंड करना है तो वो उसका कोई भी डेटा निकलेगा तो फास्ट इथरनेट F0/0 से निकलेगा तो राउटर 2 पे जाएगा। इसका भी यहाँ पे कोई इंटरफेस लिख लो, F0/0 लिख लो, F0/2 तो इसका F0/0 से निकलेगा तो राउटर 2 की तरफ जाएगा। तो उस इंटरफेस को हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं जिससे डेटा निकल के बाहर जाए। ठीक है, सर ये इंटरफेस होता है। करते हैं करते हैं हम कमांड देंगे। सब सेम कमांड होगा आईपी राउट 23 के नेटवर्क पे फिर सबनेट। बट यहाँ पे नेक्स्ट हॉप आईपी ना दे के हम देते हैं आउटगोइंग इंटरफेस। तो हम दे देंगे गीत का इथरनेट 0/0/0। तो यहाँ पे देगा डिफॉल्ट राउट विदाउट गेटवे इफ नॉट पॉइंट टू पॉइंट इंटरफेस में इनफैक्ट परफॉर्मेंस। ठीक है, हमें राउटर पिकअप कॉन्फ़िगर करना है। आईपी राउट 21 का नेटवर्क एंड देन सबनेट एंड देन गीगा इथरनेट। सो आईपी राउट स्टैटिक राउटिंग से 21 का नेटवर्क कनेक्टेड हो गया
और अब पिंग कर लो, पिंग कर सकते हो। ठीक है, ठीक है। तो फिर हमारा है राउट प्रेफरेंस क्राइटेरिया, कि हम ये पढ़ते हैं या जानते हैं कि राउटर तो क्या करता है, राउट चूज करता है, बेस्ट पाथ ऑलवेज वो चूज करके तभी कोई डेटा भेजता है। तो उसके क्राइटेरिया क्या क्या है, ठीक है, किस यस सर। क्राइटेरिया को यूज करके वो बेस्ट पाथ चूज करता है। तो जो सबसे पहले वो देखता है हाईएस्ट प्रीफिक्स लेंथ, जिसको हम लोग CIDR वैल्यू कहते हैं, आप कह सकते हो सबनेट मास्क। जिस पाथ का हाईएस्ट सबनेट मास्क होगा उसको वो क्या करेगा, पहले प्रायोरिटी देगा। सपोज अगर मैं यहाँ पे एक मिनट, हाँ, यहाँ पे मैं एक और राउटर जोड़ दूं, ठीक है, और इसका कोई भी जो नेटवर्क है तो 192.168.1.0 है, /24 है, और इस पाथ का क्या है, /8 है। तो जिसका हाईएस्ट होगा उसको वो क्या देगा, प्रायोरिटी देगा। ठीक है, यस सर। अगर दोनों तरफ सेम है, दूसरा जो हमारा आता है क्राइटेरिया वो आ जाता है लोएस्ट एडी वैल्यू। Administrative distance is the trustworthiness of a routing protocol. Router use AD value to select best path when there are two or more different routes to the same destination. जब सेम डेस्टिनेशन के लिए हमारे पास दो से ज्यादा पाथ अवेलेबल हो तो बेस्ट पाथ चूज करने के लिए हम लोग आते हैं एडी वैल्यू पे। हर एक राउटिंग प्रोटोकॉल के अलग अलग एडी वैल्यू बाय डिफॉल्ट होते हैं। जैसे कि अगर स्टैटिक की बात करो तो 1 होता है, डायरेक्टली कनेक्टेड की बात करो तो 0 होता है, रिप की बात करो तो 120 होता है, EIGRP की बात करो तो 90 170 होता है, OSPF की बात करो तो 110 होता है। तो अलग अलग राउटिंग प्रोटोकॉल के अलग अलग हमारे एडी वैल्यू होते हैं। ठीक है, यस सर। अगर वो भी सेम हो जाए, सपोज कि दोनों राउट पे सेम नेटवर्क सेम एडी वैल्यू चल रहा है, तो जो हमारा लास्ट क्राइटेरिया आता है वो आता है मैट्रिक पे। लोवेस्ट मैट्रिक हमेशा प्रेफर होता है, और मैट्रिक का जो यूज होता है वो केवल यूज हो पाता है उसमें डायनेमिक राउटिंग में। स्टैटिक राउटिंग में मैट्रिक हमेशा 0 होता है। ठीक है, यस फिर सर। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्टैटिक floating static routing, when we can manipulate the path from source to destination. You can also perform load balancing. अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, पाथ को अपने हिसाब से मैनिपुलेट करेंगे कि कौन सा बेस्ट पाथ हो कौन सा नहीं हो। ठीक है, यस सर। तो हम क्या करेंगे, दोनों राउटर पे लोपबैक क्रिएट करेंगे, और जो हमारा इससे पहले चल रहा था स्टैटिक राउटिंग इनेबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में, जो भी स्टैटिक राउटिंग का कमांड चल रहा था इस पे स्टैटिक राउटिंग में कौन सा राउटर है, इस पे हमारा स्टैटिक राउटिंग चल रहा है। इसको हम क्या करेंगे, नो कर देंगे, नो IP राउट 23 का नेटवर्क था, सबनेट था, एंड देन एग्जिट इंटरफेस था, शो IP राउट। अभी पहले वाले को मैं क्या कर रहा हूँ, पहले कॉन्फ़िगरेशन को मैं डिलीट कर रहा हूँ, नो IP राउट 21 network subnet and then 20 gigahertz 0/0 okay, now
ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, राउटर 2 पे कॉन्फ़िगर करेंगे और कहेंगे कि हमारा एक डेस्टिनेशन है। सबसे पहले तो हमें लूपबैक क्रिएट करना है। लूपबैक क्रिएट करने का कमांड क्या होता है, इंटरफेस लूपबैक। लूपबैक का कोई नंबर दे दो, हमने नंबर दे दिया 1। बाय डिफॉल्ट ये इंटरफेस अप हो जाता है। ठीक है, यस सर। तो इसको फिर हम आईपी दे देंगे। मैं दे दिया आईपी एड्रेस, इसको हम 1.1.1.1 दे देते हैं, और जो इसका सबनेट दे देते हैं अभी हम ब्रॉडकास्ट दे देते हैं। ठीक है, उसके बाद एग्जिट। सेम इंटरफेस सेम आईपी हम राउटर 1 पे भी देंगे। इंटरफेस लूपबैक 1, आईपी एड्रेस क्या दे देंगे, 1.1.1.1255। अब क्या होगा कि राउटर 2 से अगर हम कोई भी डेटा सेंड करते हैं तो उसको ये लगेगा कि हमारे पास एक ही डेस्टिनेशन है। ठीक है, लूपबैक 1, बट उसके पास हमें जाने के लिए 2 पाथ अवेलेबल है, वाया 23000 एंड वाया 2100। ठीक है, तो हम करेंगे आईपी राउट उसके बाद नेटवर्क, किस नेटवर्क पे जाना है, 1.1.1 पे, फिर उसका सबनेट मास्क एंड देन नेक्स्ट हॉप आईपी, सो हम दे देंगे 23003। फिर सेम डेस्टिनेशन के लिए हम एक और पाथ दे सकते हैं 21001। ठीक है, जैसे ही हम इतना देंगे हमारा कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गया। शो आईपी राउट आप करो और देखो ये क्या कह रहा है कि 1.1/32 हमारा डेस्टिनेशन है। इसके पास जाने के लिए हमारे पास 2 पाथ अवेलेबल है, एक 23003 के और एक 21001 के थ्रू। ठीक है, इसका मतलब अभी ये क्या करेगा, लोड बैलेंसिंग परफॉर्म करेगा। एक डेटा इस पर से भेजेगा, एक डेटा इस पर से भेजेगा। लोड बैलेंसिंग मतलब कि जो भी हमारे ट्रैफिक रहेंगे उनको हम दोनों लिंक पे इक्वली डिवाइड कर देंगे। कैसे होगा देखो, मैं सिमुलेशन मोड से दिखाता हूँ। मैं अगर कोई भी पिंग ही करता हूँ, मैं कोई पिंग का डेटा सेंड करता हूँ, ठीक है, आईसीएमपी पैकेट जनरेट हुआ, सेंड किया, किसके वाया सेंड किया, 23000, रिप्लाई भी आ गया उसको। फिर आईसीएमपी पैकेट दोबारा जनरेट हुआ। अब ये जो सेंड करेगा दूसरे पाथ से सेंड कर रहा है, मतलब कि इक्वली क्या कर रहा है, ट्रैफिक को डिवाइड कर रहा है। तो अभी क्या परफॉर्म हो रहा है, हमारा लोड बैलेंसिंग परफॉर्म हो रहा है। ठीक है भाई, मतलब एक ही डिवाइस से हम 2 आईपी पर अपना डेटा भेज सकते हैं। मतलब कि हमारे पास एक ही डेस्टिनेशन है और 2 पाथ अवेलेबल है, तो वो क्या कर रहा है, दोनों पाथ पे थोड़ा थोड़ा डेटा फॉरवर्ड कर दे रहा है। सर ऐसा तो नहीं है कि मतलब एक बार उसको एक डेटा भेजा और वही डेटा दूसरी बार इधर भेज दिया। नहीं, मतलब कि जैसे कि सपोज कि आप एक रोड पे चल रहे हो, एक जैसे ब्रिज समझ लो। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि गवर्नमेंट देखा कि भाई ट्रैफिक बहुत हो रही है, तो वो क्या करेगा, सेम डेस्टिनेशन के लिए अलग अलग ब्रिज बना देगा। ठीक है, मतलब कि 4 बाइक उधर से जाएंगी, 4 बाइक इधर से जाएंगी, 4 कार अच्छा, उधर से डेटा जाएंगी। दोनों पे अलग अलग जाएगा ना हाँ, सर? हाँ, डिवाइड कर देगा। ठीक है सर। ठीक, अब हम इसको क्या कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। किसके यूज से, या तो हाईएस्ट सबनेट मास्क के यूज से, या तो फिर एडी वैल्यू से। तो अभी क्या है कि हमारा
सब पे सबनेट मास्क सेम है, तो हम एडी वैल्यू का यूज करके हम पाथ को मैनिपुलेट करेंगे। कैसे करेंगे? कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाएंगे। बाय डिफॉल्ट स्टैटिक राउटिंग का जो एडी वैल्यू होता है वो 1 होता है, ठीक है। यस बाय सर। डिफॉल्ट स्टैटिक राउटिंग का जो एडी वैल्यू होता है वो 1 यस होता सर, 1 होता है। है। और लोवेस्ट एडी वैल्यू क्या होता है? हमारा प्रेफर होता 0 है। 0 होता है सर। नहीं, लोवेस्ट एडी वैल्यू जो होता है हमारा प्रेफर होता है बेस्ट पाथ चूज के लिए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा कि जिस पाथ को मैं चाहता हूं कि उस पाथ पे डेटा ना फॉरवर्ड हो, उसकी मैं एडी वैल्यू इंक्रीज कर दूंगा। भाई लोवेस्ट एडी वैल्यू हमारा प्रीफर है, बाय डिफॉल्ट एडी वैल्यू 1 होता है, तो किसी एक का एडी वैल्यू मैं बढ़ा दूंगा। यस सर। ये कर सकता हूँ। यस तो सर। 21 वाला जो पाथ है इसी का मैं एडी वैल्यू बढ़ा देता हूँ, ठीक है। 21001 है, सेम सारा सब कुछ कमांड होता है, बस आप लास्ट में कोई भी वैल्यू दे दो। मैं दिखाता हूँ, अगर आपको देखना हो तो शिफ्ट प्लस क्वेश्चन मार्क करोगे तो यहाँ पे ये पूछता है डिस्टेंस मैट्रिक फॉर दिस राउट बिटवीन 1 to 255। तो आप यहाँ पे कुछ भी दे दो, मैंने दे दिया कि भाई 10 ले लो। जैसे ही मैंने यहाँ पे 10 कॉन्फ़िगर किया, आप देखो शो आईपी राउट करूंगा मैं, यहाँ पे क्या होगा कि 1.1 के पास जाने के लिए केवल एक रास्ता बचा है, वो है 23003। 3। अब कोई भी डेटा सेंड होगा, सिमुलेशन मोड ऑन कर लेता हूँ और पिंग करता हूँ। अब ये कोई भी डेटा सेंड करेगा तो केवल उसी पाथ पे सेंड करेगा, इस पाथ पे नहीं भेज रहा है, ठीक है। ट्रैफिक केवल एक ही पाथ से अब हमारी फॉरवर्ड हो रही है, बट यस इसका सर। मतलब ये नहीं है कि राउटिंग टेबल में नहीं सो रहा है, डेटा नहीं भेज रहा है तो उसको रिमूव कर दिया, नहीं। अगर चेक करना है तो हम क्या कर सकते हैं, इस पाथ को कैसे भी डाउन हो जाए बाय डिफॉल्ट, या किसी भी वजह से अगर ये पाथ हमारा डाउन हो जाता है, हम इसको क्या कर देंगे, शट कर देंगे। अभी हमारे पास ऑप्शन नहीं है, इसको शट डाउन कर देंगे। जैसे इसको शट डाउन में करूंगा और शो आईपी राउट करूंगा, आप देखो 1.1 एडी वैल्यू 10 21001 क्या आ गया, अप आ गया। मतलब जैसे वो डाउन गया ये अपना अप आ चुका है, ठीक है। मतलब इसको किसमें रखा था, एज अ बैकअप इसको रखा हुआ था अब तक, यस ठीक है। सर। ओके, अब फिर जैसे वो अप आएगा इसको फिर से बैकअप में वो कर देगा और उसी को अप ला देगा। मतलब कि बाय डिफॉल्ट हमेशा जो लेता है वो बेस्ट पाथ लेता है, आप देख सकते हैं, ठीक है। उसको फिर से बैकअप में कर दिया 23 के पाथ को,